चलाते जी, हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं। तुमको पता नहीं नर्सिंग होम चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? नर्सिंग होम चलाते हैं, देख लेंगे, सभी लोगों को देख लेंगे। जो करना इस तरह के धमकी जो करना है वो कर लो। घटना इस तरीके की घटी। वो बोले कि हम लोकल हैं, क्या बिगाड़ लोगे हमारा? डॉक्टर भगवान होते, दुकानदारी नहीं होती और सही इलाज होता, और लूट खसोट का धंधा बंद होना चाहिए। जबकि नहीं होने के कारण वो पेट के दर्द का दवा नहीं चला के, वो खून का इंजेक्शन महंगा महंगा दवाई ला के वो लोग अपना बिल बनवाए हैं, और हमारे पेशेंट को सही उपचार नहीं देने के कारण हमारे साथ बदतमीजी भी की है। फिर हम लोग 112 को कॉल किए, 112 वाले आए, फिर थाना वाले आए। उन लोगों का क्या आपस में बैठ के डॉक्टर के साथ क्या, पेशेंट था पेट दर्द से गया था, जिसका उपचार 2 दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती करके, कौन सा अस्पताल में? ठाकुर नर्सिंग होम के बाद उनके स्टाफ लोगों ने हम लोग के साथ धक्का मुक्की, ज़बरदस्ती एम्बुलेंस बुला के ज़बरदस्ती लाश उसमें डाल के भेज रहे थे। धक्का मुक्की भी किया है? धक्का मुक्की भी की। काहे धक्का मुक्की किया? ले जाओ ले जाओ ले जाओ बोल रहे थे, रेफर हो गया, रेफर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखे कि वो रेफर क्या हो, तो डेथ कर गया आदमी। फिर हम बोले कि तो मर गया तो रेफर क्यों, क्या है रेफर? ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में उन्होंने लाश को रखवाया। हम लोग का तो इंसाफ नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, FIR भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। डॉक्टर की लापरवाही है कि उनको बस उल्टी हुआ, उल्टी के उपचार के कारण वो गए वहाँ पे ठाकुर नर्सिंग होम में। वहाँ 2 दिन से उपचार चल रहा था, और उपचार चलने के क्रम में डॉक्टर ने, जब डॉक्टर से बात हुई थी तो डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, और रिपोर्ट नॉर्मल है। जिस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किए, और दूसरी नंबर बात, गार्जियन का सिग्नेचर वाइट पेपर पर करवा के, वाइट पेपर का जबरन कर रहे थे कि इस पर साइन कर दीजिए, गार्जियन जो मेन गार्जियन है वो साइन कर दीजिए। अरे इनको लीवर वगैरह में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, शाम तक आप लोगों को छोड़ देंगे। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर भगवान होते हैं तो फिर मतलब लूट कह लिए? बता रहे हैं, वही कहानी बता रहा हूँ मैं, कि अब शाम को जब हुआ तो उन्होंने कहा क्या कि नहीं होता है तो एक दिन इनको रहने दिया जाए, एक दिन रहने दिया जाए, कल इनको ले आइएगा। उनका तो एक दिन में ही पैसा का मैटर खत्म हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन रहने दिया जाए, कल इनको ले आइएगा। जब उनके यहाँ के क्या सिस्टम है कि दिन भर वो रहते हैं, शाम के बाद उनके यहाँ कोई देखने सुनने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं होने के कारण क्या हुआ, रात में फिर तबीयत पेशेंट की खराब हो गई तो आनंद फाइन उनको फ़ोन किया कि यार सर तबीयत खराब हुआ। फिर कल होकर वो आए, फिर दवाई इलाज किए, फिर पेशेंट ठीक हो गया। रात भर में पता नहीं क्या दवा चलाते थे उनके अनट्रेंड लोग सब, अनट्रेंड स्टाफ सब, कि उनका हालत सीरियस हो जाता था, और जब डॉक्टर सब आते थे तो ठीक हो जाता था। तो हमने आपसे कहा था ना कि आपको छोड़ देंगे, आप झूठों को घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो आज शाम को आपको हम जरूर छोड़ देंगे। और लीजिए ये फलना जांच करवा के लिए आइए। अल्ट्रासाउंड का जांच करवाने के लिए उन्होंने दिया, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी आ गया। हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिया उनके स्टाफ को, और जिस समय उनको दिया गया उस समय वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। उनका स्टाफ ने कहा क्या कि मैं इस रिपोर्ट को सर को भेज दिया हूँ, सर रिपोर्ट देख लिए हैं, और सर बोले हैं कि 10 मिनट में, आधे घंटे में आ जाएंगे। लेकिन इंतजार करते रह गया लोग, परिजन लोग इंतजार करते रह गए कि अब आएंगे डॉक्टर साहब, अब आएंगे डॉक्टर साहब, अब इलाज होगा, लेकिन डॉक्टर साहब आए नहीं। वो इस इंतजार में रहे कि इनकी हालत और अधिक खराब हो जाए, इनको ICU में वो केवल शिफ्ट कर दिया जाए, और पैसा उगाही का माध्यम हमारा स्टार्ट होता रहा। यह पुलिस उसमें शुरुआत की, तो की, लेकिन पुलिस की तरफ से भी हम लोगों को पूरा सहयोग उसमें प्राप्त नहीं हुआ। सर्जन साहब, आपके जिला में कितने रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, कितने रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड और कितने रजिस्टर्ड जांच घर हैं? बहुत कम, लेकिन अवैध तरीके से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सिविल सर्जन,